नमस्कार दोस्तों, दीनू भाई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जिनको बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा ऑफर दे रखे हैं। कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 1 करोड़ रुपए का चैलेंज दे रखे हैं आयुर्वेद के आचार्य प्रकाश इंडियन टाटा जी ने, जिनका मानना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो सुनिए उनकी बातों को, आखिर उन्होंने क्या कहा। जी नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली। हमारा अंधविश्वास के खिलाफ अभियान है, क्योंकि हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी मंच के द्वारा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। कैसे वो हर इंसान की मन की बात बता देते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। हमारा सीधा एक ही प्रश्न है, यदि धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास आध्यात्मिक पावर है, शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, तो जो लेटर हम लिखेंगे, एक कोरा कागज लेंगे, उसमें हम पूरा लेटर लिखेंगे, सेम लेटर यदि वो लिख कर देते हैं तो मैं 1 करोड़ का चेक दूंगा। यदि उन्होंने सही नहीं बता पाया तो तब क्या होगा? वो सिर्फ मुझे 11 लाख रुपए दें तो आत्मसम्मान मंच के माध्यम से जो आवाज उठाई गई है, नासिक के पास अजनेरी एक स्थान है जहां हनुमान जी का जन्म हुआ है, वह 11 लाख वहां की रोडें, सड़कें, निर्माण में हम पूरा दान कर देंगे। यदि शास्त्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उन्हें 11 लाख देना पड़ेगा। यदि मेरे जवाबों का जवाब दे दिया, सवालों का जवाब दे दिया, तो 1 करोड़ का चेक देंगे। हमारा सिर्फ अंधविश्वास के खिलाफ अभियान है। किसी धर्म के लिए हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि अंधविश्वास भारत में नहीं फैलाया जाए, इससे देश कंगाल हो जाएगा। यही हमारा कहना है। मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि हम 5 वर्ष की आयु से अमरकंटक में 20 साल तक हमने जड़ी बूटियां, आध्यात्मिक, आयुर्वेद, योगा के माध्यम से 20 साल हमने जंगलों में गुजारा है। आज तक मुझे 20 सालों के दौरान मुझे ऐसा कोई सिद्ध पुरुष ऐसा नहीं मिला है जो शक्तियों का प्रचार करता हो, शक्तियों का दिखावा कर रहा हो। ये सब देखा, और हम भी मध्य प्रदेश से हैं, वो भी मध्य प्रदेश से हैं। तो लोग फोन करते हैं कि आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा जी, आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? तो मैंने सोचा क्यों ना अंधविश्वास हटाया जाए। 100% अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास नहीं है तो हमारे प्रश्नों का जवाब दें तो दुनिया में एक साबित हो जाएगा। मुझे लगता है यदि हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है, दुनिया का किसी भी कोने से कोई भी इंसान आवाज नहीं उठाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी के मंच पर भीड़ इसलिए जमा हो रही है क्योंकि उनके मन में एक विचार आता है। जब गांव से आदमी निकलता है, लगता है उनको कि मुझे धन की वर्षा होगी, घर में गड़ा हुआ धन मुझे मिलेगा, मुझे लॉटरी का नंबर लग जाएगा, क्योंकि वो मंच से मन की बात बताते हैं। यह सोच करके लाखों की तादाद में भीड़ आती है। ट्रेनों में आप कल्पना नहीं कर सकते, ठूस ठूस करके भीड़ आती है। कितनी बड़ी बात है कि अंधविश्वास इस तरह से फैला हुआ है कि लोग अपने मनोकामना लेकर ही आ रहे हैं, और गरीब तबके लोग आ रहे हैं। कई लोगों के पास तो पैसा नहीं होता है, अपने बीवियों के पायल, मंगल सूत्र बेच करके वहां पहुंच रहे हैं। सिर्फ गरीबों की भीड़ लग रही है, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं। उन लोगों को इस तरह से मंच में अंधविश्वास फैलाना देश के लिए बहुत ही घातक। जो सिद्ध पुरुष, संत, महात्मा होते हैं, ऋषि मुनि, कभी भी प्राइवेसी नहीं बताते हैं। हमने भी देखा टीवी के माध्यम से कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बहनों के, हमारे माताओं के, भाइयों के प्राइवेसी बातें ओपन करते हैं। कितना घातक है देश के लिए, कितनी शर्म की बात है। यदि किसी महिला के बारे में उसके पति के सामने गलत साबित करेंगे, हमें लगता है बहुत जल्द ही तलाक लेना शुरू कर देंगे, उनके घर उजड़ जाएंगे। क्या ये संत महात्माओं के ये वचन है? संत महात्मा तो अच्छे अच्छे प्रवचनों से लोगों को जोड़ने का काम करता है। हमारे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी
जब बोलते थे उनके आप विचार देखेंगे कितने मधुर आवाज से समाज के सामने अपनी बातें रखते थे। हमारा मतलब जो भी साधु संत महात्मा होता है कभी गलत शब्दों का उच्चारण नहीं करते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा देश में अभी भी प्रवचन करते हैं वो अच्छे विचारों का शब्दों का उच्चारण करते हैं। किसी को परिवार उजाड़ने का काम नहीं करते, परिवार को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन मंच के सामने धीरेन्द्र शास्त्री जी प्राइवेसी ओपन कर रहे हैं। अभी हमने बीच में देखा, वीडियो वायरल हुआ कि उनके भाई या परिवार के बंधु जो भी हों, हम तो देखा नहीं है लेकिन टीवी के माध्यम से जरूर देखा है कि उनका एक भाई रिवॉल्वर लेकर के घूम रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। ये क्या मचा हुआ देश में? अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास शक्तियां हैं, रिद्धि सिद्धि हैं, तो अपने पहले परिवार को सुधारें। एक कहावत है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। अगर सच्चाई होती तो वास्तव में पूरा परिवार का पूरा दुनिया सुधरेगा। हम तो चाहते हैं, हम तो एक मानव सेवा कर रहे हैं और गरीबों की सेवा कर रहे हैं। जड़ी बूटी के माध्यम से बहुत लोगों का हमने उपचार किया। छिंदवाड़ा में डेली 100-200 पेशेंटों का निःशुल्क इलाज करते हैं और आज भी कर रहे हैं और चैलेंज भी कर रहे हैं और निवेदन भी कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से कि आप हमारा चैलेंज स्वीकार करें, दुनिया के सामने दिखाएं कि वास्तव में सिद्धियां होती हैं। एक कहावत है, सच्चाई झुक नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये सिद्ध हो जाएगा अगर हमारे प्रश्न का उत्तर देते हैं, हमारा लिखा हुआ लेटर का जवाब देते हैं। ये दुनिया के सामने साबित हो जाएगा। इसके बाद दुनिया को कोई भी ताकत धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर उंगली उठाने लायक नहीं रहेगा। सनातन धर्म का इसमें कहीं प्रचार नहीं हो रहा है। सनातन धर्म का प्रचारक हम भी हैं, हम भी हिंदू हैं। हम भी चाहते हैं भारत एक हो और हिंदू धर्म मिलकर के एक हो। हम इसके विरोध नहीं हैं। इसमें प्रचारक कहाँ लग रहा आपको? इसमें तो हिंदुओं के जो बेचारे परेशान लोग हैं उनके इकट्ठा करके मंच में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। भूत, प्रेत, जिंद, मसान को भगाया जा रहा है। हमने खुद देखा टीवी पे। ये क्या मचा हुआ है? जो आस्था लेकर के शास्त्री जी के दरबार में आते हैं लोग, अगर उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो क्या वो दूसरे धर्म की ओर नहीं जाएंगे? तो कहाँ हुआ सनातन धर्म का जोड़ना? सनातन का जोड़ने का कार्य अगर कर रहे हैं तो अंधविश्वास हटा करके धर्म का अच्छा प्रचार करें, अच्छी मीठी वाणियों का बोलें जिससे लोगों को अच्छा लगे। हमने तो बहुत कुछ देखा है टीवी के माध्यम से, लोगों को पागलो ऐसा कहाँ बोलते हैं? ऋषि मुनि कभी, महात्मा ऐसा नहीं बोलते। हमारे श्री रामचंद्र जी भगवान ने कभी नहीं बोला समाज में ए पागलों की भीड़, ऐसा कभी नहीं बोला। कितनी शर्मनाक भाषा का उपयोग करते हैं, गलत है। ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास से जो बताते हैं उससे कहां भीड़ लगती है। चमत्कार को नमस्कार। अगर वो पर्ची निकालते हैं, आपकी मन की बात बताते हैं, ये अंधविश्वास है। आप देख सकते हैं कि आयुर्वेदा के आचार्य प्रकाश इंडियन टाटा जी ने खुला चैलेंज दे रखा है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए। उन्हें चाहिए कि जो विवाद है वो पूरी तरह से थम जाए, तो उनको चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए।